Hello people, welcome back to my channel. If you are new here, hi, it's me, आराध्या, आपकी वो बहन जो भगवान ने आपको नहीं दी. So, coming to the title and the video, 17 lessons I learned in 17 years of my life. इस 17 साल के जीवन में मैंने ऐसी क्या 17 इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखी जो मेरे को लगता है आप सबको जाननी ज़रूरी है. अगला पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फाइंडिंग हु यू आर. हम लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, हम बिलीव्स अडॉप्ट करते हैं अपने पेरेंट्स के. हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, सोचते हैं, हम उन बिलीव्स को, वो हमारे खुद के ख्याल बनने स्टार्ट हो जाते हैं. देन फिर हम घर से बाहर निकलते हैं, हम अपने दोस्तों को देखते हैं, वहाँ सोसाइटी में कैसा चल रहा है, हम उन सब बिलीव्स को अपना अडॉप्ट कर लेते हैं. फिर हमारी सोसाइटी क्या कहती है, हमारा कल्चर क्या कहता है, हम उस सब को अडॉप्ट करके अपना बना लेते हैं. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने खुद के विचार, अपनी खुद की आइडेंटिटी, एक खुद के ख्याल, एक खुद का माइंडसेट ढूंढ पाए. इट्स नॉट ज़रूरी या मैंडेटरी कि जैसा आपका घर वाले सोचते हैं, जैसे आपका सोसाइटी कहती है, जैसे आपके यार दोस्त कहते हैं, यू शुड बी दैट वे. यू हैव टू फाइंड आउट who you really are or what you really want in life and how you do this. आप 10 लोगों के साथ उठते बैठते हो, आप उनकी बातें सुनते हो, यू अंडरस्टैंड दैम. आप हर किसी को जेन्युइनली पेशेंस और समझदारी से समझते हो कि ठीक है, ये इंसान कहाँ से आ रहा है, अगर ये ऐसे बिलीफ या थॉट प्रोसेस रखता है तो क्यों और किस वजह से रखता है. तो अगर मैं हूँ, मैं अपने साथ के बच्चों की या वो बच्चे जो मेरे से काफ़ी अलग थॉट प्रोसेस रखते हैं, मैं उनकी बातें गहराई से समझ रही हूँ कि ठीक है, ये कहाँ से आ रही है. एंड देन फिर बड़े बूढ़े 60-70 साल के लोगों की, मैं उनकी बात को भी ऐसी. सो आई वॉन्ट यू, अभी हम 17-18 साल के बच्चे हैं, इट्स नॉट इतने बड़े अभी नहीं हुए हैं, तो आई वॉन्ट यू कि हर किसी के साथ जब आप बैठो या टाइम स्पेंड करो तो आप एक इन डेप्थ समझ पाओ कि वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव ले पाओ एक सिचुएशन में. इट्स नॉट लाइक कि आपने एक पर्सपेक्टिव देखा एंड यू आर लाइक यही ग्रेट है, इससे तगड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, एंड यू कीप ऑन डूइंग दैट. नहीं, सी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. और हमारे टाइम में तो इतना आसान है, लाइक वी हैव सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग. मैं यहाँ बैठ के ये देख सकती हूँ कि लंदन या अमेरिका में एक 18 साल की लड़की अपना जीवन कैसे जीती है. हमारे मम्मी पापा के पास वो स्कोप वो था ही नहीं कि वो ये सब कर पाए. वी हैव दिस थिंग विद द इंटरनेट कि हमारे पास इतना एक्सपोजर है, तो उस एक्सपोजर को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो. सी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. और जब आप एक ही सिचुएशन पे 10 पर्सपेक्टिव देखते हो ना, आपका मन खुद एक चीज़ को चूज़ कर लेता है कि दिस इज़ वॉट इट इज़, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट. तो फाइंड योर सेल्फ कि हु यू ट्रूली आर या फिर वॉट यू ट्रूली वॉन्ट इन लाइफ. अगर आपको जब आपको खुद नहीं पता होता है ना आप क्या कैसे हो या आप क्या चाहते हो जीवन में, तो आपको दुनिया आके बताती है कि आप क्या कैसे हो और आप क्या चाहते हो. और पुरानी वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि दुनिया ज़्यादा ढंग की बातें आपको बताती है नहीं, ज़्यादा ढंग की चीज़ें आपको सिखाती है नहीं. हर कोई आपका पॉजिटिव या फिर अच्छा नहीं चाहता. सो आपको खुद से पता होना चाहिए कि व्हाट यू वांट इन लाइफ. अगला पॉइंट इसी पॉइंट से रिलेटेड है, एंड दैट इज़ कि जब आप एक अपनी चीज़ ढूंढ लो ना, जब आप एक पहचान लो कि ठीक है, ये मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे ये पसंद है, ये मेरी वैल्यूज़ है, ये मुझे पसंद है, उस चीज़ पे से हिलने की ज़रूरत नहीं है. आई वॉन्ट यू टू बी सो स्टबर्न और सो जिद्दी कि मैं ऐसा हूँ. सोसाइटी में फिट इन करने के लिए या फिर वो 4 कूल बच्चों के ग्रुप में फिट इन करने के लिए, डोंट चेंज हु यू आर. डोंट चेंज हु यू आर. सी, आप
एक एनवायरनमेंट में जाओगे, मे बी आप सबसे कूल इंसान हो, आप दूसरे एनवायरनमेंट में जाओगे, मे बी आप सबसे अनकूल बच्चे हो। जस्ट बिकॉज आप एक जगह पे फिट इन करने चाहते हो, यू वॉन्ट टू फिट इन टू दैट वन स्पेसिफिक ग्रुप, डोंट चेंज योरसेल्फ। इट इज ओके टू बी यूनिक, इट इज ओके टू स्टैंड आउट। भेड़ बकरी नहीं है कि सारी एक ही रंग की होके एक ही भीड़ में चलती जाएंगी, नहीं। एज ह्यूमंस हम सबको अलग बनाया गया है, और अलग किसी एक रीजन से बनाया गया है। डोंट जस्ट एंड यू नो ये सब चीज़ें होती हैं, हम जब एज अ ह्यूमन अलग होते हैं ना, या हम में ये स्पेशलिटीज़ और ये यूनिक चीज़ होती है, हमारी सोसाइटी नहीं एनकरेज करती उस सब पर। हम बैठ के ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं सबके जैसा क्यों नहीं हो सकता, काश मैं भी औरों के जैसा होता। डोंट। यूनिक होना, अपनी खुद की एक अलग चमक और पहचान रखना, इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी अमेजिंग। तो अगर आप अलग हो, डोंट ट्राई टू चेंज योरसेल्फ, स्टैंड आउट। आप अलग हो, यूनिक हो, इट्स अमेजिंग। वैसे ही रहो, जो जैसे हो बन के रहो। 4 लोगों को प्लीज़ करने के लिए अपने आप को बदलना, नंबर 1, आप अपनी असलियत नहीं बदल सकते हो, आप अपनी आदतें बदल सकते हो, असलियत कभी नहीं बदल सकते। आप अपनी असलियत नहीं बदल पाओगे, आप ट्राई करोगे फिट इन करने का, आप कभी फिट इन कर नहीं पाओगे, और आपके दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाएंगी इस पूरे प्रोसेस में। तो ट्राई करने की भी कोशिश मत करना। जो जैसे हो, अपने आप से ट्रू रहो, अपने आप के लिए खड़े हो, अपने आप के लिए लड़ो। दिस इज इवन वॉट आई डू। मैं खुद बचपन से यही करती आ रही हूँ। कितनी भी गालियाँ मुझे खानी पड़ी, कितना भी अनकूल बच्चा मुझे बनना पड़ा, मैं बनी हूँ हमेशा। आई डिडंट केयर। मैं इतनी अड़ियल थी अपने आप में कि आई नेवर केयर्ड। अगर आज मेरे में ये चमक है, इट इज़ ओनली बिकॉज कि मैं जो जैसी थी, मैं पूरी जिद से वो वैसी ही बन के रही हूँ। मैंने किसी की सुनी नहीं, मैंने कभी अपने आप को चेंज नहीं करा। सी, अगर एग्जाम्पल दूँ, मेरे को ये क्या कहते हैं, ड्रिंक करना या नशे करना, मेरे को ये सब एक्साइटिंग नहीं लगता, ठीक है, नहीं लगता। सिंपल मेरा बिलीव व्यू, मुझे नहीं करना, मैंने आज तक टच नहीं करा, मैंने ट्राई नहीं करा, और मेरे को मन भी नहीं है करने का, ठीक है। अब ये चीज़ है। अभी अगर यही बात मैं बैठ के मम्मी पापा वाले ग्रुप में कहती हूँ, मैं सबसे बढ़िया बच्ची बन जाऊंगी, मैं सबसे तगड़ी बच्ची होंगी कि सारे मम्मी पापा तारीफ करेंगे, ऐसा बच्चा होना चाहिए। बट अगर यही बात मैं मे बी अपने एज ग्रुप वाले लोगों में जाके कहूँ, तो मे बी मैं सबसे अनकूल बच्ची होंगी कि अरे ये तो कितनी अनकूल है। तो यू नो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम मैटर करती है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में हो। आप एक इंसान के लिए दुनिया के सबसे गजब के इंसान हो सकते हो, वहीं किसी दूसरे इंसान के लिए आप सबसे घटिया इंसान हो सकते हो। तो आपका इशू नहीं है सबको प्लीज़ करना या सबके हिसाब से चलना। अपना ढूंढो क्या कैसा है, अपने दिल को क्या भाता है, करो, दुनियादारी छोड़ दो। आई मीन हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन इतनी ऐसी रही कि दे केयर सो मच, बट मेरा तो यही मानना है, दुनिया को खुश तब भी नहीं कर सकते, तब भी नहीं कर सकते। मेरा पापा इतना हार्ड ट्राई करता है कि दुनिया में हर किसी व्यक्ति को वो खुश कर पाए, बट स्टिल दुनिया खुश नहीं होती, स्टिल दुनिया उनमें कमी निकाल देती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो अपनी संतुष्टि, अपनी खुशी, अपनी पीस वो होनी चाहिए। दुनिया अगर बेकार कह रही है, कहने दो, दुनिया फिर भी किसी को अच्छा नहीं कहती। अच्छे लोगों को कभी दुनिया अच्छा नहीं कहती, क्योंकि दुनिया की खुद की जलती है उनसे। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जो घर वाले हैं या अपने जो अच्छे यार दोस्त हैं उन लोगों की भी सोचनी छोड़ दो, वो लोग मायने रखते हैं, उनको ऐसे नहीं करते। तो जैसे हमने मेरे पापा का टॉपिक छेड़ ही दिया है, अगला पॉइंट कम्स फ्रॉम माई पापा ओनली। ये एक एडवाइस, ये एक बात मेरे पापा मुझसे कहते थे, एंड आई फील लाइक दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग ही हैज़ टॉट मी। इससे तगड़ी चीज़ आई डोंट थिंक ही वुड हैव टॉट मी, एंड इट्स लाइक वेरी सिंपल। हम सबके मम्मी पापा हमसे कहते हैं, एंड इट्स द मोस्ट ग्रेटेस्ट एडवाइस। इट्स लाइक अपना कर्म करते जाओ, फल ऊपर वाला दे देगा, फल की चिंता मत करो, अपना जो काम करना है
खुद जो जैसे हो करते जाओ। यू नो हम लोग बाहर ये सारी चीज़ें देखते हैं, हमारा बेसिक एक फिर यही नोशन आता है कि अच्छे लोगों के साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो बुरे लोग सारे अपना बुरा करके उनका फ़ायदा हो जाता है, लोग गलत करते हैं, लोग चीटिंग करते हैं, स्टिल उनकी तारीफ़ें होती हैं, स्टिल ये वो और मैंने अच्छा करा स्टिल मेरे साथ बुरा होगा। अपना कर्म करते जाओ, फल की मत चिंता करो, वो ऊपर वाला देता है, वो असलियत में देता है। लाइक आज नहीं तो कल आप करते जाओ, आपको जो करना है, आप जो जैसे हो। आप अगर एक अच्छे इंसान हो और आप सबके साथ अच्छा करते हो, करो। कोई आपको बुरा ट्रीट कर रहा है, गंदा ट्रीट कर रहा है, अपने आप को क्यों बदलने दे रहे हो? क्या आपकी चमक में इतनी कमज़ोरी है कि कोई भी इंसान अपना अंधेरा ला के उसको ओवर पावर कर देगा? नहीं। मैं अपने आप को हमेशा ये बात कहती हूँ कि मेरी चमक में इतनी ताकत है कि किसी का भी अंधेरा मुझसे मेरी चमक नहीं छीन सकता। अपना काम अपना कर्म करते जाओ, फल मिल जाएगा, वो उनकी ड्यूटी है, वो खुद हैंडल कर लेंगे। एंड इवन दो आपको शॉर्ट टर्म में ना लग रहा हो, आपको अपने अच्छे एक्शंस का फल मिलता है, आपको मिलता है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, आपको आज रिजल्ट नहीं मिल रहा, मिल जाएगा। हार्ड वर्क करते रहो, मिल जाएगा फल, डोंट वरी। यू नो लोगों ने मेरे साथ जितने भी लोगों ने गंदा करा है, मैं अपना जीवन देखती हूँ आज और फिर उनका देखती हूँ कि वो कहाँ क्या कैसे है। डिफरेंस बहुत ही एविडेंट है। मैंने जिस भी चीज़ के लिए मेहनत करी, भले ही मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, उन सब चीज़ों का रिजल्ट और बेनिफिट मुझे अब दिखता है। तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। आप जो भी कर रहे हो जीवन में करते जाओ। रिवॉर्ड उनकी ड्यूटी है, उनको उनकी ड्यूटी करने दो, आप अपनी ड्यूटी करो, मिल जाएगा। अपना कर्म करते जाओ, फल ऊपर वाला देगा। सैल्यूट टू माय पापा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फाइटिंग फॉर व्हाट यू रियली वांट। यू नो अगर मैं आज 5 साल की आराध्या को यहाँ ला के खड़ा कर दूँ और मैं उसको दिखाऊँ, देखिए तू ही है, ये जो लड़की, ये जो दीदी खड़ी है ना, तू कुछ साल बाद, तू क्या कहते हैं 13 साल बाद तो तू ऐसी दिखेगी, तू ऐसी बन जाएगी, या तू बड़े होके ऐसी होगी, वो बच्ची शायद सही में बिलीव ना कर पाए कि मैं ऐसी हूँ, मैं बड़े होके ऐसी बन गई। लाइक सही में वो आई डोंट थिंक मैं अब बिलीव कर पाऊँगी। एंड लाइक इतनी सारी चीज़ें जो इतनी इम्पॉसिबल लगती थी उस टाइम पे, जिन चीज़ों के मैं सपने देखा करती थी कि यार काश लाइफ ऐसी हो जाए, मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस जिया कर करूँगी, मैं ऐसे बन के रहा कर करूँगी, ये करा कर करूँगी, जो चीज़ें इतनी इम्पॉसिबल और फार अवे लगती थी, आई हैव ऑल ऑफ इट नाउ। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी मन और दिल चाहता है, भागो उसके पीछे, भागो, दिन रात मेहनत करो, आप अचीव कर लोगे। जो चीज़ें आज इम्पॉसिबल लगती है वो मिल जाएगी आपको, लिटरली मिल जाएगी। तो ये मत सोचो कि ये तो इतना इम्पॉसिबल है, या इस बात का तो कुछ सेंस ही नहीं बनता, ऐसे थोड़ी होता है, या ऐसे थोड़ी कर पाएंगे, वो सब कर लोगे। जो भी दिल चाहता है उसके पीछे इतना शिद्दत और इतना उससे भागो कि पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलने में लगा दे। यू नो मैं जो लाइफ जी रही हूँ, लाइक मैं ये बात पहले बोलती थी आज से 1-2 साल पहले कि जो लाइफ मैं आज जी रही हूँ, मैं वो लाइफ जीने का आज से 2-3 साल पहले सपना देखा करती थी कि काश मेरी लाइफ ऐसी हो। मेरी रियलिटी इज़ व्हाट आई यूज्ड टू ड्रीम ऑफ कि काश जीवन ऐसा हो। एंड यू नो व्हेन आई केम टू कॉलेज एंड व्हेन आई केम हेयर, आई रियलाइज्ड कि मैं वो जीवन जी रही हूँ जो मैं सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकती थी। आई कुडंट इवन इमेजिन कि ऐसी मेरी रियलिटी होगी, वो सपने की भी कैपेसिटी से बाहर था। तो कितने भी आपको लगता हो ना कि आप जो चीज़ें सोच रहे हो या जो चीज़ें आप जीवन में चाहते हो वो अनरियलिस्टिक हैं, या फिर प्रैक्टिकल नहीं है, या ऐसा नहीं हो पाएगा, या फिर 100 में से 1 इंसान ही ऐसा निकलता है, अरे क्यों नहीं हो सकते तुम वो 1 इंसान? क्यों नहीं हो सकते? वाई डू यू थिंक कि अगर 100 में से 1 ही इंसान सक्सेसफुल होता है तो मैं वो 99 का हिस्सा रहूँगा? अगर आपको अपने आप पे बिलीव और विश्वास ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे अचीव? होने का ही नहीं है फिर तो अचीव।
आप जब विश्वास रखते हो कि मैं वो एक इंसान बनूंगा, दैट्स व्हेन यू अचीव दोज थिंग्स। तो चीज़ें कितनी भी इम्पॉसिबल लगती हो, मेहनत करते रहो बे इंतहा, पूरे दिल शिद्दत से भागते रहो उस चीज़ के लिए, पक्का मिल जाएगी। डैम, आई एम प्रॉमिसिंग यू। मैं जीता जाता एग्जाम्पल बैठी हूँ कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी मिल जाती है, सही में मिल जाती है। करते रहो मेहनत। अब लास्ट में आते आते ऐसे तो मैं काम और रिलैक्सिंग वाइब हो गई कि भाई अलग ही। तो एक काम और रिलैक्सिंग फैक्ट देते हैं इसी बात पे कि बात ऐसी है कुछ कि पीपल्स बिहेवियर एंड देयर एक्शन आर रिफ्लेक्शन ऑफ देम, नॉट यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग जैसे भी बिहेव करते हैं, जैसे भी एक्ट करते हैं, वो उनका खुद का रिफ्लेक्शन है, वो उनकी खुद की परछाई है कि वो अपने आप में कैसे है। वो आपको नहीं जताता कि आप कैसे हो। अगर 10 लोग आपकी बुराई कर रहे हैं या आप में कमी निकाल रहे हैं ना, वो ये दिखाता है कि वो लोग अपने आप में कैसे है। इट्स नॉट कि तुम कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक चीज़, कोई इंसान अगर मान लीजिए क्या कहते हैं, कोई इंसान मान लीजिए आपको आपके वेट पे क्रिटिसाइज कर रहा है कि इसका तो शरीर ऐसा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये ऐसा है, ये वैसा, तुम्हारी कमी निकाल रहा है। आई मीन इट डज नॉट शो कि तुम्हारे शरीर में क्या कमी है या तुम अपने आप में क्या इम्परफेक्ट हो, ये हो। इट शोज कि वो इंसान खुद अपने मन में वेट को लेके इनसिक्योर है। तुम जो अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंटली और इतने अच्छे सुंदर बनकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे चल पाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस इंसान को ट्रिगर कर रहा है। अगर वो इंसान ऐसी बॉडी या शेप रखता तो वो उस कॉन्फिडेंस से वॉक कर ही ना पाता। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब उस इंसान को ट्रिगर कर रहा है, तो वो आएगा, वो बैठेगा और वो तुम्हें क्रिटिसाइज करेगा, वो तुम्हें डाउन फील कराना चाहेगा। तो लोग जो आपके बारे में कमी निकालते हैं ना कि अरे ये तो ऐसी है, तो वैसी है, उसमें ऐसा है, वो वैसा है, वो चीज़ें ये दिखा रही होती है कि वो लोग अपने आप में कैसे हैं। जो इंसान खुश, एक हेल्दी, एक पीसफुल और सुकून भरा जीवन जी रहा होता है ना, वो कभी लोगों की बुराइयों में नहीं लगता। उसके पास कभी टाइम नहीं होता कि 4 लोगों में बैठ के किसी की गॉसिपिंग या बिचिंग करूँ। जो लोग जीवन में खुद दुखी होते हैं ना, वो ये लोग होते हैं कि जो औरों को नीचे खींच के लाते हैं। आप जब इमेजिन आपके साथ आज कुछ बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है, आप बहुत खुश, एकदम मस्त खेलते कूदते आ रहे हैं, आपको तो कहते हैं अरे तुझे पता है उसने कैसे कपड़े पहनते, अरे तुझे पता है उसका क्या है। आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा आपका रिएक्शन? यही ना कि अरे भाई तू चुप रहे, उसने जो करना था कर लिया, तू मेरी बात सुन, मेरा आज मूड बहुत बढ़िया, आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यू सी, आप उस नेगेटिव बिहेवियर में एंगेज ही नहीं हो। ये जो लोग होते हैं ना, जो बैठ के सबको नीचे खींच रहे होते हैं, सबकी कमियां निकाल रहे होते हैं, समझ जाओ बहुत ही घटिया जीवन जी रहे हैं ये। सोशल मीडिया पे हैप्पीनेस का दिखावा हर कोई करता है, बट जो असलियत में हैप्पी होता है वो ये सब हरकतें नहीं करता। लोगों के एक्शन और बिहेवियर उनका खुद का, उनकी असलियत दिखलाता है कि वो अपने आप में कैसे है। तो कभी भी जब कोई और आपको नीचे खींच रहा हो ना, डोंट गेट सैड, तुम में कोई कमी नहीं है, वो जीवन उनका ढंग का नहीं है, वो मेंटली परेशान लोग हैं, उनको मेंटल हेल्थ का इलाज करवाने दो, पागल खाने जाने रहो, तुम अपने आप में खुश और कॉन्फिडेंट रहो, उनका इलाज हो जाएगा, तुम अपना खुश रहो। मूविंग फॉरवर्ड, जब हम इतने ज़्यादा बुरे लोगों की और अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं, तो एक ही बहुत कॉमन इंस्टाग्राम पर ही चलती है, भाई तूने ऐसे कौन से भगवान की पूजा करी कि तुझे ऐसा पार्टनर मिला, तुम्हें ऐसे दोस्त मिले, कौन से भगवान की पूजा करी, अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं, कहाँ से आते हैं अच्छे लोग। मैंने जीवन में ये सीखा, अच्छे लोग आपके जीवन में सिर्फ तब आते हैं जब आप बुरे वाले लोगों को टॉलरेट करना बंद कर देते हो। सिंपल। आपके अच्छे दोस्त तब बनेंगे जब आप वाहियात दोस्तों से दोस्ती तोड़ लोगे, जब आप बेकार लोगों से बातें करनी छोड़ दोगे। जब कोई भी आपको गंदा ट्रीट करेगा या आपको बैक स्टैब करेगा, आप उससे जाके कहोगे
भाई तेरी मेरी कट्टी, बाय बाय, आज के बाद शक्ल मत दिखाइए। ओनली देन यू रिसीव गुड पीपल। जब आप बुरा और बेकार ट्रीटमेंट को टॉलरेट करना बंद कर देते हो, सिर्फ तब आपके जीवन में अच्छे लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि तब जीवन में पॉसिबिलिटी दो बचती है, या तो आप अकेले होते हो या फिर आपके पास अच्छे लोग होते हैं, और ये दोनों पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो अगर जीवन में अच्छे लोग चाहिए, बेकार वालों को लात मार के भगा दो। एज ह्यूमंस हमारी कैपेसिटी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये बोतल है, इसकी एक कैपेसिटी है कि इसमें इतना ही पानी आ सकता है। आपकी भी एक कैपेसिटी है ना कि आप कितनी एनर्जी दे सकते हो। अगर आप इतनी पूरी एनर्जी नेगेटिव लोगों को दे दोगे, नेगेटिव लोगों को टॉलरेट सारी जगह आप अपने जीवन की घटिया लोगों को दे दोगे, तो अच्छे लोग कहाँ आके फिट होंगे? उनकी तो जगह ही नहीं बची। अच्छे लोग अगर जीवन में चाहिए तो उनके लिए जगह बनाओ, बेकार वालों को फेंक दो। कोई शान नहीं होती इसमें कि उसने मेरे साथ ऐसा करा, मैं फिर भी उसके साथ इतना अच्छा था। भगा भाई उसे। बेकार लोगों को अच्छा करके क्या मिल रहा है? कोई बेकार करता है? जानता नहीं मैं आपको, आप कौन हो? बाय बाय, टाटा, शक्ल मत दिखाना दोबारा, बाय। मत देखो, भगा दो, ब्लॉक, नो कांटेक्ट, गायब। अच्छे लोग तभी आएंगे, अदरवाइज सारे जीवन रोते रहोगे, कभी ढंग के लोग नहीं आने के जीवन में। ओके देन, अब फाइनली वीडियो एंड पे आ रही है और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ज्ञान की एक लिमिट होती है ना, 17 पॉइंट थोड़े ज़्यादा हो गए थे, अगली बार से थोड़े कम कम रखेंगे, बट ठीक है। कमिंग फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट पॉइंट, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क थिंग फ्रॉम गॉड। जो भी चीज़ें जीवन में चाहिए ऊपर वाले से मांग लिया करो, मिल जाती है सही में। डोंट बी अफ्रेड, यू नो, चीज़ें नेगेटिव होती है, बहुत ज़रूरी है कि जीवन में आप एक फेथ रखो, एक बिलीव रखो, एक होप रखो। लिसन, अगर आपको बिलीव ही नहीं है, अगर आपको फेथ ही नहीं है ना कि मेरे को जीवन में ये सब चीज़ें मिल सकती हैं, क्यों मिलेंगे आपको वो चीज़ है? अगर इंसानों की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप ये फेथ ही नहीं रखते, अगर आपको ये बिलीव ही नहीं है कि मैं अच्छे इंसान डिजर्व करता हूँ, तो क्यों आएंगे फिर अच्छे लोग? क्यों आएंगे? आप अपने आप को लायक ही नहीं मानते उस चीज़ के, आप लायक ही नहीं मानते आप अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों के, तो क्यों मिलेंगी पॉजिटिव चीज़? शुरुआत सबसे पहले यहाँ से होती है कि आप बिलीव करते हो कि भाई मैं डिज़र्व करता हूँ अच्छी चीज़ें, मैं डिज़र्व करता हूँ ये चीज़ और मुझे मिलेंगी ये सारी चीज़ें। और फिर मांगो भगवान से कि भगवान मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं तैयार हूँ इस सब के लिए अपने जीवन में, गिव इट टू मी एंड रियली। लेकिन कहने वाली बात नहीं है, हम चीज़ें चाहते हैं और हम उसको चाह के रह जाते हैं। मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करती हूँ ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इस वाली चीज़ों में, उसमें से एक उसने कहा था, लड़की ने वाली बात की, डोंट बी अफ्रेड, जाओ जाके भगवान से चीज़ें मांगो। आप भगवान को मानते हो ना मानते हो, जब आप यूनिवर्स में कोई चीज़ पुट आउट करते हो ना कि मुझे ये चाहिए, वो चीज़ आपकी तरफ मैनिफेस्ट होने लग जाती है। जब आप एक पन्ने पे लिखते हो कि मुझे ये चाहिए, वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। अगर मैंने पीछे ये पूरा प्रॉपर ये बोर्ड बना रखा है, फ़ोटो लगाने से हो जाएगा है, लाइक मेरे को जो चीज़ें चाहिए, मेरे को जैसा जीवन चाहिए, मैंने फ़ोटो लगा लिया, वो हो जाएगा। या चीज़ें मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट होती है। ये मेरा इस साल का दूसरा विजन बोर्ड है। इससे पहले घर पे एक विजन बोर्ड था, मैं उसकी फ़ोटो लगा दूँगी। इस वाले विजन बोर्ड में मैं लिटरली 99% चीज़ें मैंने अचीव कर ली जो फ़ोटो लगी हुई थी। तो जब भी आप यूनिवर्स में बाहर पुट आउट करते हो कि मेरे को ये चाहिए, आप लिखते हो या फिर आप ऐसे कर रहे होते हो, वो चीज़ें आपकी तरफ मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। सो बिलीव इट कि आप चीज़ें डिज़र्व करते हो, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर दोज थिंग्स, मांगो उन चीज़ को, सिंपल। एंड यू नो, एक बहुत प्यारा फैक्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस सब चीज़ में, कि द थिंग्स यू डिज़ायर और द थिंग्स यू वांट, द फैक्ट दैट यू फील अट्रैक्टेड टू ओनली सर्टेन थिंग्स, इट इज़ बिकॉज यू ऑलरेडी हैव देम इन योर फ्यूचर। हर इंसान को लाल फरारी पसंद नहीं आती, कुछ लोगों को मे भी पैसा ज़्यादा पसंद आता है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा मैटर है कि ठीक है हमारा घर परिवार ऐसा हो
किसी को, हर किसी के सर्टेन गोल्स होते हैं, ठीक है, हर किसी के होता है कि मुझे जीवन में ये चाहिए। किसी को कुछ चीज़ें अट्रैक्टिव लगती है, वही चीज़ें दूसरे इंसान को अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। आपको ये जो चीज़ों की इतनी डिज़ायर फील होती है, ये जो सर्टेन लाइफस्टाइल, ये जो सर्टेन चीज़ें हैं जिनको आप इतना शिद्दत से चाहते हो कि यार जीवन में ऐसा हो वैसा हो, यू नो वाई यू फील सो मच अट्रैक्टेड टू दिस थिंग्स, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव देम इन योर फ्यूचर। वक्त की बात है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। यू नो मैं मानती हूँ और मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तुम्हें मेहनत करनी होती है, बहुत सारा हार्डवर्क करना होता है, एग्री। मैं खुद भी जितना ज़्यादा मेरे पे मेहनत हो सकती है मैं कर रही होती हूँ जीवन में, बट सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। मेहनत के साथ साथ यहाँ इस डिब्बे में क्या फिट है, क्या मेंटेलिटी यहाँ पे है, वो मैटर करती है। तो हार्डवर्क करो, बट उसके साथ यहाँ पे भी नो कि यू डिजर्व दोज थिंग्स, नो यू विल गेट इट, नो यू विल अचीव इट, दैट इज इम्पोर्टेंट। कमिंग टू द लास्ट के 3 पॉइंट्स। अगला पॉइंट इज स्पेंड टाइम इन बिल्डिंग योर सेल्फ। हम 17-18 साल के बच्चे हैं, जितना टाइम, जितनी मेहनत, जितना पैसा अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हो कर दो। लाइक हम बुढ़ाऊ नहीं हो गए, हम 60-70 लोग के इंसान नहीं है कि हम बैठ के टीवी सीरियल देखेंगे, रील्स देख के जीवन स्क्रॉल कर दिया, वेब सीरीज देख के दिन कट रहा है। यही टाइम है, यही चीज़ें हैं, अपने आप में टाइम इन्वेस्ट करो। आप जितनी भी चीज़ें सीख सकते हो, जितना भी कुछ कर सकते हो करो, लाइक करो। जितनी मेहनत अपने आप में करा जा सकता है, जितना भी सब कुछ सीखा जा सकता है करो, मत छोड़ो कुछ भी। आप नई नई हॉबीज़ बिल्ड करो, नई नई स्किल सीखो। भाई साहब, जितनी मेहनत करी जा सकती है अपने आप पे उतनी लगा दो। आखिर में आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। मैं लिटरली खुद ये चीज़ें फॉलो करती हूँ। मैं लिटरली लोगों को देखती हूँ, अपने साथ के बच्चों को, बड़े लोगों को नहीं, लिटरली 17-18 साल के बच्चों को जो बिज़नेस संभाल रहे हैं, फिर उस बिज़नेस के साथ वो 6-6 घंटे बैठ के अलग से किताबें पढ़ते हैं, अलग से बैठ के वो किताबें पढ़ रहे होते हैं कि भाई 4 चीज़ों की नॉलेज सीखनी है, नॉलेज गेन करनी है। वो अपना शरीर का ध्यान रखते हैं, वो अपनी डाइट सही रखते हैं, अपनी फिटनेस रखते हैं, नई नई स्किल सीख रहे हैं, अपने पैशन और हॉबी को फॉलो कर रहे हैं, सारा कुछ काम कर रहे हैं और वो सब चीज़ कर पाते हैं। लाइक दिस इज़ हाउ यू शुड बी स्पेंडिंग योर टीन्स, योर 20s। वेब सीरीज़ कहीं नहीं जाने की, ये उम्र नहीं है कि आई मीन आई अंडरस्टैंड। मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ कि रिलैक्स होना चाहिए, आराम होना चाहिए, मौज मस्ती होनी चाहिए जीवन में, करके लेके चलो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन उस चीज़ में निकाल दोगे। एंड इसी चीज़ से हम मेरे सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग बैलेंस इन लाइफ। यू नो, मैं पढ़ाकू बच्ची रही हूँ, बट आई नेवर अग्री टू द फैक्ट कि 18 घंटे पढ़ो। पढ़ने वाले बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चलाते, पढ़ने वाले बच्चों के दोस्त नहीं होते, पढ़ने वाले बच्चे घूमते नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे फैशन नहीं करते हैं। ये जो नरेटिव जो सुनाया जाता है, मैं कभी इसमें बिलीव नहीं करा। आई ऑलवेज बिलीव्ड इन हैविंग बैलेंस। ठीक है, अभी मैं मेहनत वाली चीज़ पे मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, पर लिसन, किसी भी चीज़ की कमी और किसी भी चीज़ की अति दोनों ही अच्छी नहीं होती। मौज मस्ती करो, रिलैक्स करो, घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो, तुम्हें सजना संवरना जो भी पसंद है करो, बट अति अच्छी नहीं होती। आप पूरा दिन रिलैक्स ही कर रहे हो, पूरा दिन ऐसे ही पढ़ा निकल गया, कुछ काम हिलना ही नहीं करा, ऐसे नहीं। पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है, कमी भी मत करो, अति भी मत करो उस चीज़ की। आप जीवन में सारी चीज़ें करो। लाइक मैं अपने जीवन में सारी चीज़ें लेकर चलती हूँ। जो मेरा पढ़ाई का काम है मैं वो करती हूँ, उसके बाद मैं अपने हॉबीज़ के लिए टाइम निकालती हूँ। मुझे कोई नई चीज़ ट्राई करनी होती है, मैं वो नई चीज़ कर रही होती हूँ, नई स्किल्स सीख रही होती हूँ। घूमने फिरने का शौक़ है, तैयार होने का शौक़ है, यारी दोस्ती मैटर करती है, घर वाले मैटर करते हैं। सब चीज़ करो एंड फाइंड अ बैलेंस। अति में मत जाओ कि भाई
रिलैक्स करने बैठे तो फिर 15-20 दिन ही ऐसे निकाल देंगे, कुछ काम ही नहीं करा। पढ़ने बैठ रहे हैं तो फिर दिन दिन रात रात पढ़ ही रहे हैं बस, फिर और कुछ कर ही नहीं रहे, दिन दुनिया का आता पता ही नहीं है। फाइंड अ बैलेंस जीवन में, और चीज़ों में बैलेंस लेके चलो और तभी वो लंबा लास्ट कर पाएंगी। आप सोचते हो आप एक चीज़ में घुस जाओगे, दिन रात एक ही चीज़ करोगे, फिर वो चीज़ को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाओगे? नहीं, बर्न आउट हो जाएगा। 15 दिन करोगे, 16वें दिन होने का ही नहीं है काम। मैं इवन जब पढ़ाई भी कर रही होती थी, बोर्ड्स का टाइम भी होता था, मेरे को पता होता था कि ठीक है भाई सारी रात पढ़ना है, सारी रात पढ़ के फिर मैं सो ली, उठ ली, फिर ट्यूशन जाना है। मैं रोज़ शाम को घूमती थी, मैं लिटरली रोज़ शाम को घूम रही होती थी, बिकॉज आई न्यू कि भाई और चीज़ों का बैलेंस चाहिए। सारा दिन रात कॉपी किताबों में लगी रह गई तो फिर आखिर में आके ही पढ़ने लायक नहीं बच पाऊँगी। तो जीवन में सारी चीज़ें करो, ठीक है, आपको कनेक्शंस अपने लेके चलो, आप अपना पढ़ाई मेहनत करो, हॉबीज सीखो, स्किल सीखो, नई नई चीज़ें ट्राई करो, बट मेक श्योर कि आप बैलेंस करके रखो। इवन अगर ये पानी भी है, ठीक है, पानी इतनी ज़रूरी चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता। इंसान 4-5 दिन प्यासा छोड़ दो तो मर जाएगा, इतनी इम्पोर्टेंट है ये पानी, जो इतनी पॉजिटिव और इतनी अच्छी चीज़ है, इतना इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। इसकी कमी से आदमी बेहोश हो जाता है, और अगर इसको अति में पी लो तो फिर किडनी खराब हो जाती है। तो दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि कोई चीज़ कितनी भी अच्छी है, आपके कितने भी फ़ायदे की है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदे की है, बट बैलेंस ज़रूरी है। अच्छी चीज़ों की भी अगर अति कर दी जाए तो वो आपको ख़राब कर देती है। तो एक बैलेंस और लिमिट मेंटेन करके चलो चीज़ों की, तभी आप उन सब सारी ये जो अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप इनको तभी लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाओगे। जिम में जाके शरीर को इतना तोड़ रहे हो, अगले दिन उठ के जा ही नहीं पाओगे। बुखार हो रहा है तब भी जिम जा रहे हो, पड़े रहोगे बीमार, नहीं कर पाओगे जिम। एक बैलेंस लेके चलो हर चीज़ों का, लाइफ में सब कुछ ट्राई करो, सारी चीज़ एक्सपीरियंस करो, बट सबका बैलेंस लेके चलो। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई थॉट कुछ बातें आपके दिल पे लगी हो और कुछ बातों से ऐसा हुआ हो कि कुछ तो नया सीखा, कुछ तो नई हेल्प मिल पाई है, बट या दीज वर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ये आई मीन आई डिड नॉट मेक दिस वीडियो कि ऐसे बैठ के ज्ञान दे दूँ। दीज वर एक्चुअली लाइक मैं लिटरली अपनी डायरी लिए बैठी हूँ, मैं लिटरली बैठ के सोचा है। मैं ऐसे 3-4 दिन से बैठी हुई सोच रही थी और चीज़ें सोच रही थी कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरी हेल्प करी है, जिनकी वजह से मैं कुछ बेहतर हो पाई हूँ, जो चीज़ें एक्चुअली मैं वर्क करी। तो दीज वर दोज थिंग्स ओनली। सो आई होप इन सब से कुछ आपको हेल्प मिली है, कुछ आपका फ़ायदा होगा। This was it for the video. Make sure to like, share and subscribe. I'll be back again with another video. Also reviews में बताया करो कि कैसी लगती है वाली वीडियो। I mean मेरे को पर्सनली 1-2 लोग बता देते हैं, आई फील सो हैप्पी जब वो आके ऐसे मेरे को बताते हैं ना कि तूने ये वीडियो डाली, ऐसे फील हुआ, वैसे हुआ। आई मीन बहुत अच्छा लगता है। सो कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बता दिया करो हाउ यू फील अबाउट एवरीथिंग एंड ऑल, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं वैसी चीज़ें और बढ़ाऊँ। सो thank you so much for watching.